प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कैसे इन सभी क्वेश्चन को आप बनाओगे जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, वो आपको बताने वाले हैं। यदि इस बार आपका एग्जाम है तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आना चाहिए, यानी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, वो भी अच्छे ढंग से। आइए आपको बताते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्त, और अपने अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा। ये छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। आपको जांच करना है कि किसका अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल किसका नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होता है किसी प्रश्न में तो उसको आप बृहस्पति विधि से सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या चीज, हम लिख देंगे, ये वर्ड लिख देंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। लिख देंगे कि दिया है कि, क्या दिया हुआ है कहिएगा सर, 3x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर का 0। और यहाँ पे दिया हुआ है सर 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर का 0 है। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। अब यहाँ पे इसको तुलना करने के लिए, जांचने के लिए कि भाई इसका अद्वितीय हल या नहीं है, इसके लिए हम तुलना करेंगे a1/a2 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर a1/a2। a1/a2 का मतलब हो जाएगा a1 का वैल्यू हो जाएगा सर 1 और a2 का वैल्यू हो जाएगा सर 3। b1/b2, तो b1/b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, b1 के वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस का 3 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू सर माइनस का 9 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि हो जाएगा सर 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से हम यदि c1/c2 की जांच करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे माइनस का 3 बट्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर अब माइनस का 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कि हम लोग हो जाएगा सर 3/2। अब हम यहाँ पे ये ध्यान से अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो मुझे ये पता चल रहा है मेरे दोस्त, क्या पता चल रहा है कि हमारा a1/a2 जो है ना वो बराबर है। क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटे का a2 बराबर हम लोग का b1 बटा का b2 है, क्योंकि दोनों वैल्यू एक समान है। लेकिन यहाँ पे हमारा बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे, जब इस तरीके से चीजें आती हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। जब मेरे दोस्त इसका कोई हल नहीं होगा तो हम क्या इसका बृहस्पति से हल क्या लेंगे, नहीं निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्योंकि बस मुझे यही बात इसमें कह रहा है कि अगर मेरे दोस्त अद्वितीय आएगा तभी आप बृहस्पति विधि से इसे सॉल्व करिए, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हो। बस इतनी बात हमें ये कह रहा है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये वाला हमारा बृहस्पति आता है कि ये है अद्वितीय आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले इसको भी वैसे ही करेंगे, इसे करेंगे हल। हम लोग का यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, फटाफट से बनाएंगे, बहुत आसान होता है। क्या दिया हुआ है तो कहिएगा सर यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस का y बराबर 5 है, तो बराबर 5 को इस तरफ कर लेंगे, यानी कि माइनस का 5 बराबर 0 कर लेंगे, इधर पक्षांतरित कर लेंगे, इधर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से हो जाएगा सर 3x प्लस का 2y, इसको पक्षांतरित करेंगे सर माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब तुलना करेंगे सर a1/a2 से b1/b2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा सर a1/a2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सर a1/a2 हो जाएगा सर 2/3 हो जाएगा, और b1/b2 हो जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर c1/c2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर माइनस का 5/8 हो जाएगा। हमें चूंकि क्या देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे चूंकि देखने को मिल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, और तीसरा भी बराबर नहीं है, तो यानी कि हमारा ये साफ साफ कह सकते हैं सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये आगे है या नहीं उसकी बात ही खत्म करो ना, यहीं से पता चल रहा है कि इसकी क्या है सर, इसकी अद्वितीय हल होता है इसका। इसलिए हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या लिखेंगे, इसलिए इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, जब मेरे दोस्त इसका मैंने कहा कि भाई अगर अद्वितीय हल होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसको बृहस्पति विधि से सॉल्व करनी है। तो बृहस्पति विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे लिखेंगे सर बृहस्पति विधि, अद्वितीय आएगा तो क्या करना है बृहस्पति से, तो बृहस्पति विधि। अब बृहस्पति विधि से हम क्या जानते हैं सर, इसकी फॉर्मूला हम लोग होता है, हम जानते हैं ना, फॉर्मूला आपको याद कराएं तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो आप जानते हो सर हमारा फॉर्मूला होता है, आपको बहुत प्यार से सिखाए थे सर, आप कहिएगा x बटा, अब ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए
एक्स बटा हमने क्या कैसे लिखेगा सर, आप बी सी माइनस बी सी, तो आप कर दो जी यहाँ पे बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बटे आप लिख दो सी ए माइनस सी ए, और मैंने कहा था सर 1 बटे लिख देना सर ए बी माइनस का ए बी। ये तरीका है आपको। तो हमने क्या कहा था, बस यहाँ पे क्या आप करना सर 12-21 बैठा देना, 12 और 21, ये कोड भाषा याद कर रखना ताकि ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी भूल नहीं जाओगे। मतलब ये हमारा फार्मूला बन के रेडी हो गया। ये आपका बहुत प्यारा सा तरीका है कि आपको यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी इसका फार्मूला आप आसानी से याद कर सकते हो, लिख सकते हो, जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसे बना सकते हो। बट गुड बात है, सही बात है, बोलो फटाफट से यस या नो, बोलो फटाफट से बोलना मेरे दोस्त, 1 सेकंड बोलो फटाफट से, बात सही है या नहीं है, जल्दी से, सही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे x है तो x रखेंगे। यहाँ पे देखो b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अब देखना ध्यान से, अगर हम b1 a1 की वैल्यू अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, पहले नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a1 बराबर हम लिख देते हैं सर 2, b1 बराबर हम लिख देते हैं यहाँ से सर 1, और c1 बराबर हम लिख देते हैं, जब इसको इस तरफ पाछांतित किए तो यहाँ पे -5 आता है तो -5 लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। a2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, बराबर ये 2 हो जाएगा, और c2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब बस इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो हमारा क्या करना है सर b1 c2, तो b1 की वैल्यू कितनी है सर 1 है, और c2 की वैल्यू कितनी है तो -8 है, माइनस कह रहा है कि b2 की वैल्यू कितने हैं सर 2 है, इंटू c1 की वैल्यू कितनी है तो कहोगे सर -5 है। समझ में आ रहा है, या आप चाहो तो ब्रैकेट में यूज आप कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में यूज कर सकते हो आसानी से, अथवा छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। अगर इसमें माइनस रहता तो हम ब्रैकेट यूज करते, क्योंकि इसमें पहले माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस में चीज़ें हैं। उसी तरीके से y तो y रहने दो यहाँ पे, और y तो y रहने दोगे तो c1 की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से -5। ये बहुत आसानी से पुट करिएगा ताकि गड़बड़ ना हो। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 3 हो जाएगी, माइनस कह रहा है कि सर c2 की वैल्यू कितनी दिख रही है सर -8 दिख रहा है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट आप जरूर यूज करिए। ठीक है, और c2 और इंटू a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a1 की वैल्यू हो जाएगी सर 2, बराबर कितना हो जाएगा सर 1 बटेगा a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगा, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी, माइनस a2 की वैल्यू कितनी दी गई है सर 3 दी गई है, और b1 की वैल्यू कितनी दी गई है हम लोगों को, b1 की वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 1 दिया गया। बस इस तरीके से इसको आपको बनाना होगा। डन है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को यस। अब इसको सॉल्व करो, ये x है तो x रहने दो, -8 में 1 से गुणा करोगे सर 8 होगा माइनस का, और -2 दूनी कितना होगा 10, ये हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, है ना, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। सही बात है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ y बटे का 5 तियां हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी हो जाएगा सर 16, तो हम 16 लिख लेंगे, बराबर ये 1 बटा का कितना हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा सर 4, और 3 में -1 से 3 में -3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा -3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x है तो x हो जाएगा, ये -8 है प्लस 10 है तो कितना बच जाएगा सर 2 बच जाएगा। इसी तरीके से y है, ये माइनस है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बटा का 1 आ जाएगा। अब इसमें अगला स्टेप ये होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, कि एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा। अब मेरे पास तो जगह बच नहीं रहा है यार, तो फिर भी हम यहाँ पे बना देते, कोई दिक्कत दिखेगा ना आप लोगों को, बस छोटा सा में आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत ना है। चलो ध्यान से, अब क्या करेंगे सर, इसलिए x बटा 2 बराबर हम क्या करेंगे सर 1/1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 1 में 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे y बटा 1 बराबर अगर 1/1 करेंगे, आप नीचे लिख लेना स्टेप, हमारा पास पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेते, थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगता इसलिए यहाँ पे तुम्हें y बराबर क्या हो जाएगा सर, y में 1 से गुणा करें y, y में 1 से गुणा करेंगे 1, यानी कि y बराबर हमारा ये आ गया और x बराबर हमारा ये आ गया, यानी कि 2 और 1 इसका जो है ना आंसर निकल करके आएगा। समझ गया मेरी बात, समझ गया मेरी बात, गुड। तो इस तरीके से आप इसे ब्रज गुणन विधि से बना सकते हो, राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का चेक कर लो, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो बनाना, नहीं आएगा तो छोड़ सकते हो। ठीक है, हल हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट से, तो आप कहिएगा सर दिया है कि
क्या दिया हुआ है जी? तो आप कहेगा सर दिया हुआ है हम लोग का सर 3x माइनस का 5y और फिर 20 है तो इधर भेज लो, माइनस का 20 कर लो बराबर, ये समीकरण नंबर 1 कर लो। यहाँ पे सर 6x है, माइनस का 10y है और ये माइनस 40 है, यहाँ पे कर लो सर, प्लस का 40 है तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे सर तुलना, यानी a1/a2 निकालेंगे सर, a1/a2, a1 की वैल्यू सर हो जाएगा सर 3, b1 का वैल्यू हो जाएगा सर a2 का वैल्यू हो जाएगा 6, कटाएंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा सर 2। उसी तरीके सर b1 बट्टे का b2 यदि करेंगे तो हो जाएगा सर माइनस का 5 बटा माइनस का 10, कटाएंगे तो हो जाएगा सर 1 बटा का 2, और यहाँ पे हो जाएगा सर c1 बटा का c2, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 20 और बटा का माइनस का 40, कटाएंगे तो इसको माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी तो हो जाएगा सर 1 बटा का 2। यानी हम देख रहे हैं कि सर सभी आपस में बराबर है, तो चूंकि हम कह देंगे कि यहाँ पे हम लोगों का a1 बटा का a2 बराबर हम लोगों का मेरे दोस्त b1 बराबर b2 और यहाँ पे हमारा c1 बटा c2 है, इसलिए इसका क्या है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, समझ रहे मेरी बात? तो हम इसका क्या निकालेंगे, ब्रजगुणन से नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ निकालना उसी को है जिसका अद्वितीय हल आता है, अद्वितीय हल नहीं आता हम उसे छोड़ देंगे। अगला वाला प्रश्न हमारा देखो चौथा, हम करते हैं हल, है ना, हल करते हैं, लिखेंगे कि सर दिया है कि क्या दिया हुआ है, कहेगा सर x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सर 3x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर का 0, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी तुलना करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा सर 1 बटा का 3 हो जाएगा, b1/b2 बोलो क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो एकदम प्यार से, तो माइनस का 3 बटा माइनस का 3 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कट के सर एक आएगा। यहाँ पे सर c1 बटा का c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 7 बटा का माइनस का 15 आएगा, ये कट के आ जाएगा 7 बटे का 15। तो चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं a1/a2 बराबर, चूंकि हम कह देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर हमारा नहीं है b1 का b2, तो जब हमारा यहीं पे दोनों देख रहे हैं कि बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं भाई बराबर नहीं है, मतलब इसका अद्वितीय हल है, इसलिए इसका अद्वितीय हल है। और जब इसका अद्वितीय हल है तो मुझे क्या निकालनी है, ब्रजगुणन से सॉल्व करनी है, और ब्रजगुणन से सॉल्व करने के लिए मुझे a1 b1 c1 की वैल्यू पहले लिख लो, ठीक है। तो हम कहाँ लिख दे a1 b1 c1 की वैल्यू, रुक जाओ यहाँ, अरे यार चलो a1 b1 c1 का वैल्यू हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे a1 बराबर लिख लेते हैं सर 1 होगा, b1 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा सर माइनस का 3 हो जाएगा, और c1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा। वही भाई आ जा यार, माइनस का 7 हो जाएगा। a2 जगह कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, b2 जगह हमारा कितना हो जाएगा सर माइनस का 3 हो जाएगा, और c2 के जगह हमारा कितना हो जाएगा, c2 के जगह यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो गया सर a1 b1 c1 वैल्यू, आप नीचे लिख लेना, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डन है। अब हम यहाँ पे व्रज गुणन, क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं तो सीखते जाओ आराम से, व्रज गुणन से कैसे बनेगा वो ध्यान से देखो। ये आपका व्रज गुणन विधि है, तो व्रज गुणन विधि से हमने कैसे बनाते हैं, चूंकि हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, हमने क्या बोला था, लिखिएगा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूंकि बोलो फटाफट से, चूंकि हम क्या जानते हैं, बोलो फटाफट से आंसर करो, क्या जानते हैं। आप कहेगा सर हम ये जानते हैं कि सर x बटा बी सी माइनस बी सी बराबर y बटा सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बटा ए बी माइनस का ए बी। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी, नहीं दिख रहा है ये वाली, नहीं दिख रहा, एक सेकंड, नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं, काहे टेंशन में हो तुम लोग। हाँ अब दिख रहा है ना, चलो गुड, दिख रहा है, नीचे वाला भी नहीं दिख रहा है, कर देते हैं, नीचे वाला भी कर देते हैं, नीचे वाला भी अब दिखेगा, डन है, चलो हो गई। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे भाई, वैल्यू x बटा बी, देखो सॉरी 12 21 12 बैठा ले पहले, 12 21 और 21, है ना। x के जगह क्या आ जाएगा सर b1 c2, b1 के वैल्यू रखो क्या है सर, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 गुणे c2 के, b1 के बाद c2 की जगह भाई माइनस का 15 है तो यहाँ पे गुणा करोगे माइनस का 15 से, ठीक है। और उसके बाद से माइनस कह रहा है क्या, b2 इंटू c1,
B2 की जगह सर माइनस का 3 है तो ब्रैकेट में लिखो जो माइनस है तो, और C1 की जगह सिर्फ बैठाना ही मुश्किल बन जाता है, अगर ध्यान से बैठा लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। C1 का वैल्यू कितनी है सर माइनस का 7 है, तो आप माइनस का 7 लिख सकते हो, माइनस का 7, इसको ब्रैकेट में लिखो माइनस का 7, ठीक है, समझ में आ रहा ना। यस, y बटेगा C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है, ठीक है, गुणे A2 की वैल्यू कितनी है सर 3 है, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, तो ये कहोगे सर माइनस का 15 है, और गुणे A1 की वैल्यू कितनी है सर 1 है, ठीक है। अब रहा 1 बटा का A1 की वैल्यू सर 1 है, B2 की वैल्यू कितना है सर माइनस का 3 है, और माइनस कह रहा है A2 की वैल्यू सर 3 है, दिख रहा है ना बच्चों, और यहाँ पे B1 की वैल्यू कितना है सर माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 कर देते हैं, दिख रहा होगा ये माइनस का 3 है, अरे भाई दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा ये कर लो आप लोग, चलो अब उसके बाद इधर लिख देते हैं तो सही हो जाएगा, कोई टेंशन ना है। अब इसको बस सॉल्व करो, अब छोटा कर देंगे तो सब कुछ छोटा जाएगा, जब सॉल्व किया जाएगा छोटा जाएगा। माइनस 5 कितना 15 कितना होता है 45, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 45। अब देखो -3 माइनस 7 का 7 का 21 और माइनस लगा तो माइनस का अब 21 हो जाएगा, क्योंकि -3 है -3 -7 प्लस का हो जाएगा, और 7 में 3 से अगर 7 का 21 और एक और माइनस है तो हमारा तो माइनस ही जाएगा। आगे देखो उसी तरीके से y बटेगा 7 का कितना होता है माइनस का 21, और देखो -15 में 1 से गुणा करेंगे सर हो जाएगा 1, और 1 में -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सर प्लस का 15, तो हम लिख देंगे प्लस का 15 बराबर 1 बटेगा -3 में 1 से गुणा करोगे सर -3 होगा, और फिर -3 में -3 से गुणा करें 3 3 का हो जाएगा सर 9, यानी कि प्लस का 9 होगा। तो हम इसीलिए कह सकते हैं सर x बटा कितना हो जाएगा सर 5 में से 1 गया सर 4, और ये 4 में से 2 गया हो गया सर 2, बराबर y बटे कितना हो जाएगा, अब 21 पे 15 15 6 21 होता है, मतलब हो जाएगा 6 जो कि माइनस में आएगा, बराबर ये घटाएंगे कितना होगा सर -3 है, ये है तो ये भी हो जाएगा सर हम लोग का 6 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, गुड। अब देखो ध्यान से, अब एक बार हमें इसको इसके प्रति कर देंगे, तो यानी चूंकि x बराबर हम करेंगे सर 24 बराबर हो जाएगा सर 1 बटा 6, तो 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे 4 से कटेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं सर x बराबर x में 1 से गुणा करें x और 1 में 4 से गुणा करें 4, मतलब x बराबर निकल जाएगा हम लोग का 4 आंसर। समझ गए। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे y बट्टा माइनस का 6 बराबर 1 बट्टा का 6, तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, बच जाएगा -1, तो 1 में y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y, और 1 में -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सर हम लोग कितना माइनस का 1, यानी कि हम लोग का आंसर जो निकल के आएगा वो एक आएगा 4 और एक आएगा माइनस का 1। समझ गए, एक आएगा 4 और एक आएगा माइनस का 1। बोलो फटाफट से समझ में आया या नहीं आया। एक बार दिल का इमोजी जरूर बना के भेजिएगा, ठीक है, अपने अपने साथों में शेयर जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगती है। यदि चैनल को सब्सक्राइब यदि आप नहीं करके रखते हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का क्या कह रहा है। डन है। ये देखो, ये क्वेश्चन इस बार पूछने की चांस है कि एक बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न संरैखिक समीकरण का युग्म जो है वो हमारा के अनेक हल है। मतलब हमें मुझे ए और बी की यहाँ पे वैल्यू बतानी है कि मेरा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगा। अब देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले करेंगे हल, और यहाँ पे मुझे दिया है तो उसे लिखेंगे कि दिया है, ठीक, क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर ये दिया हुआ है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का कितना दिया हुआ है सर 3y, और बराबर 7 दिया हुआ है, तो हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक बात है। यहाँ पे क्या दिया हुआ अगला, a माइनस का b इंटू का x प्लस a प्लस का b इंटू का y, और बराबर दिया हुआ है सर 3a प्लस b माइनस का 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब चूंकि एक बात इसमें हमें कह दिया है कि ये किसके लिए, अनेक हल के लिए, अनेक हल। तो चूंकि अनेक हल होता किसमें है, अनेक हल किसमें होता है, जल्दी बताएंगे सर। अनेक हल हमें क्या कह रहा है सर, अनेक हल कह रहा है, तो अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए जब हमें ये कह रहा है तो अनेक हल क्या होता है, अनेक हल हमारा होता है a1 बाई a2 बराबर हमारा होता है सर b1 बाई b2, और बराबर होता है हम लोग का सर c1 बाई c2 के। सही बात है, बोलो फटाफट से। यहां होता है ना हम लोग का, बोलो फटाफट से, यस या नो, गुड। तो हम क्या करेंगे, यहां से a1 b1 c1 की बात तुलना करेंगे, तो a1 के जगह हमारा 2 है तो हम लिख देंगे सर 2 बटे हमारा a2 की वैल्यू कितना है सर a माइनस का b है। ध्यान से दिखेगा क्या है, x है, x के गुणांक में जो है वही हमारा a1 का वैल्यू होगा, a2 का वैल्यू होगा बराबर। उसी तरीके से b1 की जगह हो जाएगा सर 3 बटे का b2 का वैल्यू क्या है सर a प्लस का b, तो हम लिख देंगे सर a प्लस का b।
उसी तरीके से C1/C2, तो ये हो जाएगा सर 7 बटा का यहाँ पे 3A प्लस B माइनस का 2, ये हमारा C की वैल्यू है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो फटाफट से। गुड। यहां तक मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डन है? रुक जाओ यार, बोलो फटाफट से। नहीं मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा यार? ठीक है। ओहो, अब हम लोगों का जब ये आपस में बराबर है, माने कि 2A माइनस का भी बराबर 3A प्लस का भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके एक साथ एक बार हम करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को A माइनस का B बराबर कर लेते हैं एक बार 3A प्लस की B के साथ में। ठीक है, तो अगर हम इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या होगा, अब क्या करेंगे कि इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में A से गुणा करेंगे सर 2A हो जाएगा, 2 में B से करेंगे हो जाएगा हम लोग का सर 2B हो जाएगा, और 3 में A से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, 3 में माइनस B से गुणा करेंगे हम लोग हो जाएगा सर 3 का B हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब ध्यान से देखो, ये 2 है तो 2 रहने दो, इसको सबको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 3, ये प्लस का 2B है, और फिर इधर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस का 3B। ठीक है, बराबर का कर लो 0। अब देखो ध्यान से, 2A और माइनस का 3 है तो बचेगा सर माइनस का है, 2 को भी और 3 को भी, कितना बच गया सर 5 को भी बच गया, और ये बच गया बराबर का 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, सॉरी ये है 3 हो गया, क्योंकि हम लोग का समीकरण 1 और 2 यहाँ मान चुके हैं। अगर इसे आप समीकरण नहीं माने होते तो ये 1 हो जाता। बट अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ तक चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब एक बार क्या करेंगे, हाई ये वाला इसके साथ कर लिया, तो हम लोग अब ये वाले इसके साथ एक बार कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाला इसके साथ एक बार कर लेते हैं। तो जब ये वाला इसके साथ करेंगे, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे पुनः, पुनः मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, नीचे वाला दिख रहा है ना, दिखेगा आपको, तो ये हो जाएगा सर 3A बटा हो जाएगा सर A प्लस का B बराबर, ये हो जाएगा सर 7 बटा का 3A प्लस का B माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, 3 में 3A से गुणा करेंगे तो 3 3 का हो जाएगा सर 9 का A हो जाएगा, फिर 3 में B से करेंगे तो हो जाएगा सर 3 का B हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में -2 से गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा सर 6 बराबर, 7 में A से गुणा करेंगे सर 7A हो जाएगा प्लस 7A हो जाएगा, और प्लस का कह रहा है कि B में गुणा करिए तो ये भी हो जाएगा सर 7 का B हो जाएगा। देखना ध्यान से, अब आगे देखते हैं, ये इसको इस तरफ से पक्षांतर निकला तो 9A घटाएंगे तो हो जाएगा सर 7A प्लस का यहाँ पे सर 3B हो जाएगा, 3B हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस का 7B हो जाएगा बराबर, -6 है तो इसको हम यहाँ आगे भी इसको -6 को इधर भेज के प्लस का 6 कर सकते हैं। ठीक है, -6 को अंक वाला उधर भेज लो। अब देखो 7 9 में से 7 कट जाएगा सर 2 हो जाएगा, 7 दूना 2A, और ये हो जाएगा सर -4 3 7 यानी कि 7 का भी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कमन ले गो, तो 2 कमन हो सकता है, तो A माइनस का यहाँ पे 2B बचेगा बराबर का यहाँ पे 6, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी हमारा फाइनल बनेगा सर A माइनस का 2B बराबर का 3, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 3 को और 4 को देखो तो क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस का ये है और यहाँ पे प्लस का ये है, तो माइनस का ये और प्लस का ये होता क्या है, बोलो फटाफट से। कहेंगे कि सर अगर ऐसी कंडीशन दी हुई तो विलोपन विधि से हम इसे जोड़ के आपको आंसर ला सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिख दो कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर, तब जब जोड़ेंगे हम लोग तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो पता ये चलेगा यहाँ पे हम लोग माइनस या प्लस का 5B बराबर का 0 दिया गया है, और ये हमारा क्या है सर A माइनस का 2B बराबर के यहाँ पे 3 दिया गया है। तो हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा सर जोड़ेंगे तो 3B बचेगा यहाँ पे क्योंकि माइनस का B है, और ये होगा सर बराबर का 3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, यानी कि B बराबर हम लोग का कितना हो गया, इसलिए B बराबर हम लोग का आंसर आ गया सर 1। अब जब B बराबर 1 आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर अब 3 में हम क्या करेंगे, B का वैल्यू रख देंगे, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में B की मान रखने पर, B का क्या रखने पर, मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 3 में B की वैल्यू रखेंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 3 कह रहा है कि सर -A प्लस का 5B बराबर हम लोग का 0 है, तो -A है तो माइनस रहने तो प्लस 5 गुणे A की जगह B की जगह 1 बराबर का 0।
अब यहाँ पे देखो माइनस ए है तो माइनस ए, और ये 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा सर माइनस का 5, यानी कि माइनस माइनस कट गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए बराबर हम लोग का आ गया सर 5 आंसर। तो ये हमारा 2 आंसर आएगा, ए की वैल्यू 5 आएगा, बी के वैल्यू 1 आएगा, जो हमें प्रश्न में पूछ रहा था कि हमें ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। समझ में आ गई यहाँ बातें। अब इसी तरीके से भाई अगला क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मुझे के किस मान के लिए यानी कि के की वैल्यू बताना है, तो ये थोड़ा बहुत आसान है, ये उससे ज्यादा आसान है। कह रहा है कि इसमें कोई हल नहीं हो उसके लिए बताइए। तो कोई हल नहीं होता कब, अब ध्यान से सीखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि भाई दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे मेरे दोस्त ध्यान से, आप कहोगे कि हमारा है सर 3x प्लस का y बराबर 1, इसे समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे दिया है सर 2k माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का k माइनस का 1 इंटू का y बराबर दिया गया है सर 2k प्लस का 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें कह रहा है कि सर कोई हल न है उसके लिए, कोई हल नहीं हो, चूंकि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो फटाफट से। कोई हल ना हो के क्या करना पड़ेगा, कहोगे सर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। तो a1 बाई a2 यानी कि 3 बटेगा 2k माइनस का 1 बराबर b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू है 1, अब बट्टे हो जाएगा सर k माइनस का 1, ये हमारा b2 का वैल्यू हो जाएगा। अब हमारा जब ये बराबर नहीं है तो मुझे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे सिर्फ k की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में k से गुणा करेंगे सर 3k हो जाएगा, 3 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 1 में 2k से गुणा करेंगे 2k हो जाएगा, फिर 1 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। सर 3k तो 3k होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा सर 2k, और ये माइनस का 3 है तो हम उधर भेज सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सर -1 पहले से और ये प्लस में हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो यहाँ से सर 3k और यहाँ हो जाएगा सर k बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे 2, क्योंकि -1 है ये, तो मुझे k की वैल्यू यहीं पे निकल गई 2 आंसर। तो ये मेरा सबसे आसान था, ये सबसे आसान था, इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, गुड। तो ये सबसे आसान था, इस तरीके से आप निकाल सकते हो और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत कम चांस है कि ये वाला प्रश्न जो है ना आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये चांस ये होती है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई तो प्लीज दिल का इमोजी जरूर भेजेंगे और अपने अपने साथियों में से शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो जो भी अपलोड करें वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। डन है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन या बीजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब ये दोनों विधि से सॉल्व करना है, किससे विधि से, दोनों विधि से। तो देखो हम इसके पहले वाले क्लास में यार प्रतिस्थापन बहुत ज्यादा बार बता दिए हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसे सिर्फ यहाँ पे इस वाले चैप्टर में बीजगुणन बता दें, प्रतिस्थापन से आप बना लेना, क्योंकि वैसे भी आपको सब कुछ पता है ना, क्योंकि बीजगुणन आपसे नहीं आता है तो हम वो बता देंगे। कहोगे, कमेंट करोगे सर प्रतिस्थापन ही बता दीजिए, तो हम वो भी बनाए, मतलब दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे कि भाई साहब दिया है कि, क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है कि। अच्छा मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर मुझे ये दिया हुआ है कि 8x प्लस का 5y और ये प्लस का 9 है तो इधर भेज लेंगे, माइनस का 9 बराबर कर लेंगे 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से ये 3x प्लस का 2y बराबर 4 है तो इसको कर लेंगे सर माइनस का 4 बराबर का 0। इसे ट्रांसफर करके ही बनाना, तभी जाकर के बन पाएगा इस वाली विधि में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से सबसे पहले क्या है कि a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 8 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 5 हो जाएगी, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 9 हो जाएगी। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू कितना हो जाएगी सर माइनस का 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की ब्रजगुणन विधि, मतलब इसका ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करें। तो लिख देते हैं यहाँ पे ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो ब्रजगुणन विधि ये लिखना जरूर, ब्रजगुणन विधि से चूंकि हम क्या जानते हैं, लिखेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मुझे बताओ फटाफट से, हम यही जानते हैं कि x बटा
फॉर्मूला बड़ा है तो हम एक ट्रिक बताए थे, BC माइनस BC कर लीजिएगा, y बटा क्या कर लीजिएगा सर, CA माइनस का CA कर लीजिएगा, और 1 बटा कर दीजिएगा सर AB माइनस का AB, ये तरीका है। और 12 21 12 21 12 21 आप बैठा लीजिएगा, आपका फॉर्मूला ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दो, तो x है बटा, कह रहा है कि सर B1 C2, तो B1 की वैल्यू हमारा क्या है सर 5 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है माइनस का हमारा 4 है, फिर माइनस लगाओ B2 इंटू C1, तो B2 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, तो 2 लगाओ, और इंटू कह रहा है कि सर C1 की देखो वैल्यू क्या लिखा गया सर माइनस का 9 है, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो माइनस का 9 बराबर y बटेगा C1 की वैल्यू सर माइनस का 9 है, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, और A2 के जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, A2 की जगह हमारा 3 हो जाएगा, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है सर, C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी सर माइनस का 4 हो जाएगा, और हमारा C2 और A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 8 है, तो 8 लगा देंगे, हो जाएगा ना। C2 के जगह हमारा क्या था सर माइनस का 4 था, तो माइनस का 4 लिखिए, A1 के जगह 8 है तो 8 हमने लिख दिया। अब देखो 1 बटेगा क्या करेंगे सर, A1 B2, A1 के जगह पे हमारा 8 है, और B2 के जगह पे कितना है सर 2 है, माइनस A2 की जगह पे कितनी है सर 3 है, गुने, और B1 के जगह पे कितनी है सर 5 है, कितना है सर 5 है, समझ में आया। देखो थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं इसको दिखा देता हूँ, एक सेकंड बस, यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये x है तो x रहने देते हैं, ये 5 में 4 से गुणेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, तो 9 दूनी हो जाएगा सर 18 बराबर, ये y है तो y रहने दो बटा 9 3 हो जाएगा सर 27, और ये हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस, और 8 चौके 32, तो ये कर देंगे सर 32 बराबर, ये 1 है तो 1, 8 दूनी हो जाएगा सर 16, 5 3 हो जाएगा सर 15, ये x है तो x माइनस 20 और प्लस 18 तो हो जाएगा सर माइनस का 2, और ये y बराबर कितना हो जाएगा सर 27 है 32 है 3 और 2 5 हो जाएगा 5, डन है, और ये निकल जाएगा सर 1/1। अब क्या करेंगे, एक बार चूंकि हम लोग x बट्टा -2 बराबर क्या करेंगे, एक बार 1/1 लेंगे, तो इसलिए हम लोग का x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x में 1 से गुणा के सर -2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके साथ साथ जब मेरे दोस्त यहाँ पे y/5 बराबर 1/1 है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर, y बराबर हो जाएगा हमारा का 5, तो हमारा x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। तो मुझे बस यही आपको x और y की वैल्यू निकालना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन वैल्यू से भी इसे सॉल्व करनी है। जब प्रतिस्थापन से भी इसे सॉल्व करोगे तब पता आपको ये चलेगा कि भाई इसका वैल्यू दोनों का यहाँ पे समान ही आएगा। डन है, डन है मेरे दोस्त, यस। अब हम बात करते हैं सर अगले वाले क्वेश्चन की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें हल करिए, यदि अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से भी इसे ज्ञात कर दीजिए। मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करना अगर इसका अस्तित्व होता है तब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रश्न क्या करें, कह रहे एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन तक भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को 1180 रुपए अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय का मूल्य ज्ञात करिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माने कि नियत व्यय बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त भोजन का मूल्य बराबर हम मानेंगे y रुपए। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत व्यय x तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर हम क्या मान लेते हैं बच्चों, बताओ फटाफट से, y मान लेते हैं। कह रहा है कि छात्रावास के कितने दिन भोजन किया इस पे निर्भर करता है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये उसे छात्रावास देनी पड़ती है। यानी कि प्रश्न से अगर हम बात करते हैं
तो प्रश्न से हमारा ये बात कह रहा है कि कोई विद्यार्थी ए है जो नियत व्यय तो उसको देना ही देना है, लेकिन वो अगर 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, मतलब 20 दिन वो भोजन करता है, यानी कि 20 में वाई, तो वो उसे टोटल व्यय जो है ना वो 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ये पहला आपका समीकरण बन चुका है। डन है। दूसरा कह रहा है कि अगर विद्यार्थी को 26 दिन करता है तो ये भी हमारा x तो x हो जाएगा, अब प्लस का ये 26y, तो 26 दिन कर रहा है तो 26y, इसको देना पड़ रहा है कितना, 1180 रुपये। तो हम कर देंगे भाई 1180 रुपये। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये विलोपन विधि से हल कर लो। तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर माइनस का 6y और बराबर ये हो जाएगा सर 180, 1000 माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी कट जाएगा, 6 3 18 यानी कि हो जाएगा सर 30, यानी कि y बराबर मेरा बच्चों क्या निकल जाएगा, बोलो फटाफट से, y बराबर हमारा निकल जाएगा 30 आंसर। इसलिए क्या करेंगे सर, y बराबर 30 रुपए, है ना, 30 आंसर निकल जाएगा ब्याज। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देंगे। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कह रहा था लेकिन बना कितना छोटा में, मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 कह रहा है सर x प्लस 20y बराबर मुझे देना पड़ रहा है सर 1000 रुपये। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x तो x रहने दो, प्लस 20 गुणे y के जगह कितना हो जाएगा सर 30 बराबर 1000। तो हो जाएगा सर x प्लस का 3 दूनी 6 यानी कि 600 बराबर हो जाएगा सर 1000। तो x बराबर हो जाएगा सर 1000 माइनस का 600 बराबर हो जाएगा सर 400 आंसर। मतलब 400 से ऋतु देना ही देना है, बट वो जो एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है, एक्स्ट्रा भोजन के लिए, एक्स्ट्रा भोजन के भी उसे क्या करना है, 400 रुपया, सॉरी उसे 30 रुपया उसे देना पड़ेगा एक दिन का, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से क्या करना होगा, उसे देना होगा। डन है, यहां तक चीजें समझ में आ गई, गुड। ऐसे ही क्वेश्चन अगला है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करे कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके आंसर से घटा दिया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब वो 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करिए। मेरे बच्चों सबसे पहले भिन्न का अंशतः हर मान लेंगे, अंश मानेंगे x और हर मानेंगे y। यहाँ पे क्या करेंगे, मानते हैं, क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा उसकी हर जो बराबर है वो मान लेंगे y। तो हमारा भिन्न बन करके क्या रेडी होगा, तो तुम कहोगे इसलिए सर भिन्न बराबर हमारा क्या बन जाएगा, तुम कहोगे सर भिन्न बराबर हो जाएगा सर x बट्टा का y हो जाएगा। सही बात है, क्या बन जाएगा सर, भिन्न जो है हमारा x बट्टा y हो जाएगा। अब प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है, अगर प्रश्न की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो प्रश्न मेरे बच्चों ये कह रहा है कि यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कि हमें 1/3 बने तो अंश से घटाया जा रहा है, मतलब x में 1 यदि घटा देंगे और y को वैसे रहने देंगे तो ये भिन्न मेरा 1/3 हो जाती। अब 3 मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा सर 3x और माइनस का हो जाएगा सर 3 बराबर हो जाएगा y, इसको पक्षांतित कर लो तो ये हो जाएगा सर 3x और ये हो जाएगा माइनस का y और माइनस का 3 बराबर का 0। ये होगा समीकरण नंबर 1। ऐसे कर सकते हो। पुनः मेरे बच्चों क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि यदि वो भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब अंश में छेड़छाड़ नहीं करना है, हर में तुम्हें 8 जोड़ देना है, तो कितनी भिन्न बन जाती है सर 1/4 बन जाती है। 3 मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x में 4 से करोगे हो जाएगा सर 4x और 1 में y से करोगे हो जाएगा सर बराबर का y और 8 में करोगे तो हो जाएगा सर 8। तो यानी अब इसको पक्षांतित करो तो 4x माइनस का y, इसको पक्षांतित करोगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। जब दोनों पक्षांतित कर लो तो दोनों पक्षांतित कर लो, नहीं पक्षांतित कर लो तो बराबर को उस साइड भेजना तो उस साइड भी आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण नंबर ये 2 मान सकते हो। अब चाहो तो इसे पक्षांतित मत करो तो यहाँ पे सिर्फ 8 बच जाएगा, तो इधर वाले को भी पक्षांतित तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सी बात है। तब तुम्हें यहाँ पे इसको इधर भेजना है तो प्लस का 3 होगा, यानी कि समीकरण नंबर तब 1 होगा। समझ रहे मेरी बात, ये 3x को इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, ये माइनस है तो प्लस में चला गया। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे बताओ फटाफट से। समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे फटाफट से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 में से क्या करेंगे, घटाने पर,
तो हम चलेंगे सर समीकरण 1 और 2 से। जब दोनों चीज समान है तो क्या करेंगे सर, घटाएंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण और 1 और 2 से हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है सर, समीकरण नंबर 1 हमारा है 3x माइनस का y बराबर मेरा क्या है सर 3 है, और यहाँ पे सर 4x माइनस का y बराबर हमारे क्या है 8 है। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस, ये माइनस, ये घटेगा तो कितना का माइनस का x बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा सर माइनस का 5 3 8, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा, इसलिए x बराबर मेरा निकल जाएगा सर 5। जब x की वैल्यू 5 निकल जाएगा तो समीकरण 1 में रख देंगे, सीधी सी बात है। क्या कर देंगे भाई, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है सर 3x माइनस का y बराबर का 3 है, तो 3x में 5 से रखो, माइनस का y बराबर सर 3 हो गया, 5 3 15 माइनस y बराबर 3, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 3 माइनस का हो जाएगा 15, 12 3 15, यानी कि y बराबर हो जाएगा सर -12, यानी कट गया, तो y बराबर आ गया सर 12 आंसर। तो इसलिए मुझे भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न बराबर मेरा क्या हो जाएगा सर, भिन्न बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर आप कहोगे सर, भिन्न बराबर हम लोग का हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है ये सब 5 और y की वैल्यू 12, यानी कि 5/12 हम लोग का आंसर निकल करके आएगा। समझ गए मेरी बात, हो गया आंसर। बस इतनी छोटी छोटी तो काम करनी है मेरे दोस्त, क्या ही करना है इसमें, है ना। अब इस चीज़ को लिए इतना परेशान रहते हो तुम लोग जिसका कोई ये हद ही ना होता है ना, तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में प्रश्न कितने थे, यह प्रश्न की जानकारी आपको बता देनी है कि भाई आखिरकार वो प्रश्न जो है ये उसके टेस्ट में प्रश्न कितने थे ये बताना है, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, अब ध्यान से सुनोगे। हमें यश की यह बात पता नहीं है कि टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। कह रहे हैं कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित करते हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई है, तब उसे मिले हुए हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो उसे 50 अंक अर्जित हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि यश जो है प्रश्न में जब हिस्सा परीक्षा में जब हिस्सा लिया था तो हमें क्या क्या मिला हुआ था, इसको देखते हुए हमें क्या करना है, टेस्ट में प्रश्न ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यह बात करना है, माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर है तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर क्या हो जाएगी सर y। समझ में आया। अब देखो प्रश्न से ध्यान से सुनना। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 40 अंक उसे मिल रहा है जब उससे सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है। तो सही उत्तर के लिए हमने x माना है तो हो जाएगा सर 3x, और गलत उत्तर उसे अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काट ली जाती है तो 1 अंक गलत उत्तर के लिए हमने y माना है, तो यानी कि 1 अंक घटाएंगे, सही उत्तर में से घटाएंगे तभी ना, तो उसको मिला सर 40 अंक। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। पुनः देख रहा है तो कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिल जाते हैं तो ये हो जाएगा सर 4x, और गलत उत्तर पे 2 अंक की कटौती होती है यानी कि माइनस का 2y, तो अब उसे मिलते हैं 50 अंक, यानी ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ रहे मेरी बात, बोलो फिर फटाफट से यस, ठीक है गुड। अब हम इसको क्या करते हैं, तो इसमें देखो इस समीकरण में दो कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 2x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस y बचेगा, बराबर ये 50 है तो 50, तो 25 दूनी 50, यानी कि 2x माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 25। ये समीकरण नंबर 2 मानो। अब ऐसा इसलिए कॉमन कर लिया क्योंकि देखो ये माइनस y ये दोनों सेम मिल गया, तो हम क्या करेंगे जैसे इसके पहले किए थे वैसा काम कर देंगे समीकरण 1 और 2 से, या फिर लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे मेरे बच्चों, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है 3x माइनस का y बराबर कितना है सर 40 है, और ये कितना है सर 2x माइनस का y बराबर मेरा 25 है। तो ये करेंगे सर माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, ये कट के खत्म हो जाएगा। ये 10 में से क्या बचेगा सर 5,
ये हो जाएगा सर 3 में से हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं सर हमारा निकल गया 15। मतलब उसको सही उत्तर पे मिले हैं 15 अंक, मतलब सॉरी सही उत्तरों की संख्या उसकी 15 है। और इसलिए समीकरण नंबर हम क्या करेंगे 1 में, अब समीकरण नंबर 1 में x का क्या कर देंगे मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 कितनी है, तो तुम कहोगे समीकरण नंबर जो 1 है वो है 3x माइनस का y बराबर हमारा है 40, यही है ना। यस, तो 3x के जगह हम कर देंगे सर 15 माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 40। तो 15 तिया हो जाएगा सर 45 माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 40। इधर देखो 45 को उधर भेज देंगे तो माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 40 में से घट गया यहाँ पे 45, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा सर माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 5। तो उसको गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो फटाफट से। द गलत उत्तरों की संख्या हो जाएगी सर 5। तो सही उत्तर उसके 15 को है, गलत उत्तर 5 को है, यानी कि टोटल उसको 20 अंक है। तो इसलिए कुल प्रश्न हमका पूछ रहा था, कुल प्रश्न, इसलिए कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न हो जाएगा सर 15 + 5 बराबर 20। 20 आंसर आएगा इसका, ठीक है। कुल प्रश्न पूछ रहा था, समझ गए मेरी बात, गुड। आगे बात करते हैं चौथा नंबर, एक और शायद क्वेश्चन और है, ये भी ऐसा ही बनेगा, आराम से बन जाएगा। करेंगे एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात यानी 5 घंटे बाद दोनों कारों की चाल कितनी होंगी, ये निकालना है। माना कि कार ए की चाल हम एक्स मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y, तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, और प्रश्न से आप फरमाओ। प्रश्न ये कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितने तय किलोमीटर, 100 किलोमीटर दोनों मिलकर के। तो आप यानी कि x और y मिलकर के कितने 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। समीकरण 1 तो तैयार हो गया। दूसरा कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात, मतलब 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद कर लिया होगा, ये इसका होगा सर 5x, और ये माना पश्चात करती है पहले, तो घटाएंगे तो 5 घंटे बाद इसको हमको क्या मिलती है, 100 घंटे की दूरी तय करती है, 100 भी करती है ना, तो हमारा हो जाएगा बराबर का 100। ये दोनों 5 है तो 5 कमन कर लेंगे, ये x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 × 25 100, यानी कि x माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 20। ये मेरा निकल जाएगा सर दूसरा समीकरण। अब पहला ये दूसरा, मुझे देख रहा है सर एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अब तो भाई इतना आसानी से काम कर सकते हो ना। अगला वाला स्टेप, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखो ये कहानी के तरीके से दी गई होती है जिससे बच्चे देख के भाग जाते हैं। सबसे छोटा यही बनता है और ये सबसे आसान होता है। समीकरण 1 क्या है सर, x प्लस का y बराबर कितना है मेरे बच्चों, 100 है। और समीकरण इतनी कितना है, x माइनस का y बराबर मेरे कितना है सर 20 है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 120, यानी करेंगे तो ये 60, यानी x बराबर हो जाएगा 60, माने ये निकल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे। मान रखने पर समीकरण नंबर 1 कह रहा है सर x प्लस का y बराबर मेरा 100, तो हमारा x के जगह पे 60 है, तो प्लस y बराबर हमारा 100, तो y बराबर हो जाएगा सर 100 में से 60, यानी कि y बराबर 40 बन गया। तो कार बी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार ए की चाल जो है ना वो आपका कितना किलोमीटर घंटा है, आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इसी घंटा से आप निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे कि एक आयत का वर्ग, जो काफी सारे बच्चों से नहीं बनता है, एक आयत का वर्ग
वर्ग का क्षेत्रफल, ये बच्चों एक पेपर में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम इस लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाती है। तो आयत की बीमाई क्या याद करिए, आपको बताना है। तो मानेंगे आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई बराबर y, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा सर y, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सर x और y। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई x है तो लंबाई में से हम क्या करके कितना कम करना है, 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। चौड़ाई y है, इसमें 3 बढ़ा देते हैं तो इसका क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कब होता है, मल्टीप्लाई में होता है आयत का, है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो आया है, मतलब ये क्षेत्रफल जो xy है, इसमें से कितना कम हो जाती है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि -9 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो इसको सॉल्व करो, x में y से गुणा करोगे सर xy हो जाएगा, -5 में y से गुणा करोगे -5y हो जाएगा। फिर x में वो यार x में y से गुणा करोगे सर xy हो जाएगा। x में 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर, ऐसे लिख ही लो यार, x लिख लो y प्लस का 3 में, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होता है। ये 3 बराबर ये लिख लो x माइनस का 5। ठीक है, अब देखो x में y से गुणा कर xy, ये कर दो सर हो जाएगा सर 3y और सॉरी 3x, और ये करोगे सर माइनस का 5y और ये करोगे -5 3 15 बराबर हो जाएगा ये xy माइनस का 9। ये xy कैंसिल, ये बच जाएगा सर 3x और ये बच जाएगा 3x और ये आपका माइनस का 5y है तो माइनस का 5y बराबर ये माइनस का 9 है और इधर चल जाएगा प्लस का 15। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट आएगा हम लोग का 3x माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 9 व 6 व 15 यानी कि 6। समीकरण नंबर 1 यही आएगा। बोलो फटाफट से, समझ रहे हो मेरी बात? यस, गुड। अब क्या करेंगे, पुनः इसमें चलेंगे। पुनः क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई को 3 इकाई, लंबाई 3 है यानी x प्लस का 3 हो जाएगा, इनटू चौड़ाई को कितना 2 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को भी बढ़ा देते हैं y प्लस का 2, तो हमारा इसका जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी xy प्लस का 67 हो रहा है। मतलब ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ माइनस हो रहा था, ये हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3, यहाँ पे y प्लस का 2 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा सर xy या प्लस का हो जाएगा सर ये 67। अब देखो x में y से मल्टीप्लाई करके सर xy हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा सर 3y हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा सर xy और प्लस का हो जाएगा सर 67। ठीक है, देखो ये xy प्लस में xy खत्म हो गया, बचा क्या, ये बचा सर 2x, ये प्लस बचा सर 3y और ये 6 को उधर भेज देंगे तो 67 माइनस का 6, यानी हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ से आएगा सर 2x प्लस का 3y बराबर का हो जाएगा सर 61। समीकरण नंबर 2। अब मुझे समीकरण नंबर 1 भी पता चल गया, समीकरण नंबर 2 भी पता चल गया। अब तुम इसे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बृहस्गुणन विधि से, जौन विधि तारा मन करता वो विधि से तू बना लेकर, ठीक बा, जिस विधि से तुम्हें मन करता बना लो। अगर तुम यहाँ पे विलोपन से बनाओगे तो यहाँ पे x की पद को बराबर करोगे तो इसमें गुणा करना होगा सर 3 से और इसमें गुणा करना होगा सर x में, यहाँ है 2 है तो 2 से। तो अब क्या करो, इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें 3 से गुणा कर लो और क्या करो, घटा दो। जैसे घटा दोगे तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी और y वाली वैल्यू को रख दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। बस आपका काम ये हो चुका है। तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा काम आप करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये छोटा सा काम आप जरूर करिए और आपका इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अपने अपने साथियों में शेयर करिए। इसके बाद 3.6 और 3.7 की वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगी। वैसे मैंने इसके पहले भी आपको 3.6 3.7 पढ़ा चुके हैं। अगर आपको वो पढ़ना है तो अभी भी आकर के सर्च करके देख सकते हो। बस आप जाओ, सर्च करो क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज मंटू सर 3.6 3.7 जो भी सर्च करना है, 4.1 4.5 है ना, जो भी सर्च करना है
वो सर्च करके देख सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।